यह कहानी है सोनेगर पर्वत की। एक ऐसी पहाड़ी जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगती थी, पर असल में वहाँ भारत के बौनों की सबसे बड़ी खानदानी दौलत छिपी थी। पीढ़ियों से इन बौनों ने अपनी मेहनत और पसीने से इस पहाड़ के अंदर खजाने का साम्राज्य खड़ा किया था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हर पत्थर में चमक थी, हर कोने में वैभव। मगर अब वो पूरा साम्राज्य एक दैत्य के कब्जे में था। अग्नि उगलने वाला, मौत जितना भयानक जीव, नागेंद्र, जो धरती का आखिरी अग्नि ड्रैगन था। नागेंद्र की सोने के प्रति दीवानगी ऐसी थी कि वो खुद को सोने का स्वामी कहता था। उसने इतने खजाने लूटे कि पूरा पहाड़ सोने से भर गया, पर उसने एक सिक्का भी खर्च नहीं किया। वो पूरे 60 साल से उस सोने के ढेर के बीच पड़ा था, न कुछ खाता न पीता, बस अपने खजाने की गर्मी में लिपटा, उसकी रक्षा करता हुआ। कोई भी उसकी दौलत को छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो उसकी आग में जलकर राख बन गया। लेकिन एक दिन 60 साल की उस खामोशी को तोड़ते हुए वहां पहुंच गया एक इंसान, रवि। रवि एक छोटा सा आदमी धीरे धीरे कदम रखते हुए उस सुनहरी गुफा में घुसा। चारों तरफ सोना, चांदी, गहने, मुकुट और तलवारें बिखरी थी। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे सिक्कों की हल्की खनक होती, जो अब मौत की घंटी जैसी लग रही थी। वो जानता था कि अगर ड्रैगन जाग गया तो जिंदा बाहर नहीं जाएगा, पर उसका असली लक्ष्य था आर्केश रत्न, जो इस पूरी दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती था। हालांकि उसने कभी उसे देखा नहीं था, पर वो समझ गया कि बाकी सब चमक उसके सामने फीकी है। वो धीरे धीरे सोने के ढेरों में हाथ फेरता, सावधानी से टटोलता रहा। लेकिन तभी उसका पैर एक सोने के प्याले से टकराया और फिर सुनाई दी ठन्नन ठन्नन ठन्नन। सोने के सिक्के लुढ़कते चले गए। रवि का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। उसने देखा ड्रैगन नागेंद्र की पूंछ हल्की सी हिली, उसका विशाल शरीर हिला और गुफा की हवा कांप उठी। रवि झट से एक पत्थर के पीछे छिप गया, सांस तक नहीं ली। लेकिन नागेंद्र की नाक फड़की और फिर गहरी आवाज में गूंजा, आई स्मेल यू, मुझे तेरी गंध महसूस हो रही है। रवि ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर सिक्कों की खनक ने उसकी पोल खोल दी। अब नागेंद्र की दो लाल आंखें खुली, जैसे दो जलते सूरज हों। वो फुफकारा और गुफा आग की लपटों से भर गई। रवि ने फौरन अपनी जादुई अंगूठी पहनी, जिससे वो अदृश्य हो गया। पर नागेंद्र ने हवा को सूंघा और मुस्कुराया, छिप जा जितना छिप सकता है, पर तेरी गंध नहीं छिपेगी। रवि पत्थर के पीछे दुबका हुआ था, पसीने से भीगा, डर से कांपता हुआ। ड्रैगन ने आगे बढ़ते हुए कहा, तेरे अंदर कुछ काला है, कुछ अंधकार से जुड़ा हुआ। अचानक रवि के सिर में दर्द हुआ और उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी काली आंख दिखी, मानो कोई उसे देख रहा हो। डर के बावजूद रवि बोला, हे महान नागेंद्र, तेरी शक्ति और तेरी शोभा का कोई जवाब नहीं। नागेंद्र ने अपने विशाल पंख फैलाए और गर्व से बोला, कई सालों बाद किसी ने मुझसे ये कहा है। उसने अपना सिर झुकाया, अपने सुनहरी शरीर की चमक दिखाते हुए बोला, बोल तू कौन है? रवि ने झूठ बोला, मैं झील नगर के नीचे वाले गांव से हूँ, जहाँ लोग तेरी पूजा करते हैं। नागेंद्र हंसा और बोला, यू हैव नाइस मैनर्स रफियन, तेरे तौर तरीके तो अच्छे हैं, पर तू झूठा है। अब रवि समझ गया कि उसकी बात पकड़ी गई है। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई, सीधा उस रत्न